गर्मा गर्म मिसल पाव। किसके लिए? मेरी वेदिका के लिए। चल। अरे अरे तुम टेस्ट तो करके देखो। नहीं पापा, बाद में। तुम्हारा फेवरेट है, बहुत टेस्टी बना है। एक वन। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। अरे एक वन लिटिल वन। वेदिका। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप शुभ्रा जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। आइए ना, प्लीज प्लीज आइए प्लीज। ये डॉक्टर हर्ष हैं। हेलो हेलो। ऋषि किसी क्राइसिस से गुजर रहा था, तब मैंने इन्हें कंसल्ट किया था। बट नाउ वी आर फ्रेंड्स। अचानक कैसे आना हुआ? प्लीज। लोग कहते हैं अच्छा और बुरा नसीब अचानक ही दरवाजा खटखटाता है। इस बार अच्छे नसीब ने नॉक किया है। अब जो मैं आपसे कहने वाली हूँ अनंत, उसे दिल और दिमाग खोल के अच्छे तरीके से सुनिएगा। माफी मांगो सबसे, मेरे बच्चों से माफी मांगो। और मेरे ही बच्चे क्यों, इस लिस्ट में तो सबसे पहले तुम्हारी अपनी बच्ची होनी चाहिए, वेदिका। माँ की ममता पर अगर बच्चे का सबसे पहला हक होता है, तो उस ममता से दूर रखे जाने पर माफी मंगवाने का भी हक सबसे पहले बच्चे का होना चाहिए। समीरा ने जो हम दोनों के साथ किया, उसके बाद तो उसे माफी मांगने का हक ही नहीं बचता। पर अनंत, वेदिका कैसी है बेटा? ठीक हूँ। पता नहीं कितने महीनों के बाद मैंने अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। कैसे भेज दूं इसे समीरा के पास, जिसे देखते ही इसकी मुस्कुराहट गायब हो जाएगी। आंटी, ऋषि और ओली कैसे हैं? मुझे उनसे मिलना है। I miss them. तुम चलोगी उनसे मिलने? मिस्टर अनंत, मैं एक चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट हूँ। हर रोज ट्रॉमा से गुजरते बच्चों से डील करता हूँ। ट्रस्ट मी, ऋषि और ओली से मिलने के बाद आप वेदिका के चेहरे पर हमेशा मुस्कान देखेंगे। भरोसा रखो, मेरे लिए ऋषि, रोली, वेदिका तीनों एक जैसे। मैं किसी भी बच्चे के दिल को चोट नहीं लगने दूंगी। आई प्रॉमिस यू। क्या कर रहे हो कुलदीप? दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है? बेबी, मतलब तुम्हारे जो मसल्स है ना, अब भी टाइट है। इतना स्ट्रेस क्यों लेती हो तुम? हाँ? कितना अच्छा प्लान बनाया था हमने। हनीमून पर एंजॉय कर रहे होते हैं, मगर उस शुभ्रा ने 7 जन्मों का बदला निकाल लिया। सारे सपने चकनाचूर कर दिए उसने। रिलैक्स बेबी, फिजियोथेरेपी जानता हूं मैं। सारा स्ट्रेस जो है ना, निकाल दूंगा मैं। बस तुम रिलैक्स करो। कि मुझे क्यों फोन कर रही है? मुझे कोई बात नहीं करनी, फोन काट दो। काट दो, जस्ट काट दो फोन। हाँ बोलो, क्या काम है? क्या बात करनी है?
बहुत हो गया आराम, अब शुरू होंगी मेरी कमांड्स और डिमांड्स। एक एड्रेस भेज रही हूँ। कुलदीप तुम्हारी वो आधी अधूरी बीवी है ना, उससे कहना उस एड्रेस पे जल्द से जल्द पहुंचे। अधूरी वाइफ मतलब? अधूरी इसलिए क्योंकि उसने आधी शादी तो कर ली, तब तक अधूरी रहेगी जब तक कोर्ट हमें डिवोर्स नहीं दे देता। ऐसी अधूरी बीवी को और किस नाम से पुकारूं? ये एड्रेस अनंत का है। मैं बच्चों को लेके अनंत के घर जा रही हूँ। मुझे और बच्चों को वेट करना पसंद नहीं है। तुम दोनों जल्दी पहुंचो, नहीं तो समझदार हो तुम। कातिया, समझती क्या अपने आप को? सैम, तुम कैसे इतनी कूल हो? तुम्हें शुभ्रा पर गुस्सा नहीं आ रहा? शुभ्रा को लगता है कि वो किसी स्टेट की रानी है और हमें कमांड्स दे रही है। पर अगर वो रानी है तो सैम महारानी है। वो चाहती है कि मैं अनंत और वेदिका से मिलूंगी, पर उनके घर नहीं, यहां मेरे घर पर। तुम मुझे रिसेप्शन और हनीमून का गिफ्ट देना चाहते थे ना, मत दो। तुम बस मेरे लिए ये करो कि वेदिका, ऋषि और रोली को यहां ले आओ। इसी बहाने तुम्हें भी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। क्या हुआ, बच्चों से मिलना नहीं चाहते? तो जैसा कहा है वैसा करो। यस। अनंत प्लीज आने दो उसे। आ जाओ। अकेले तो आए नहीं होंगे? सैम कहाँ है? वो नहीं आई है। वेदिका, तुम अपने नए टॉयज नहीं दिखाओगे ऋषि रोली को? जाओ जाओ, तुम लोग सैम चाहती है कि बच्चे मेरे साथ घर चले, तीनों बच्चे। वो तीनों से हमारे घर मिलना चाहती है। नामुमकिन। मेरी शर्त ये थी कि वो वेदिका से मिलने यहाँ आएगी। वेदिका समीरा से मिलने कभी नहीं जाएगी। शुभ्रा, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। हमारे प्लान को कामयाब करने के लिए मुझे उसकी मर्जी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और तुम लोग डर क्यों रहे हो? मैं हूं ना, मैं ऋषि, रोली और वेदिका के साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगा। कुलदीप, तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, सैम पे नहीं। शुभ्रा, कुछ गलत नहीं होगा, ट्रस्ट मी प्लीज। हमारा मकसद है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो और हमारे पास कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। या तो हम पीछे हट जाए और सैम को वापस मुंबई लौट जाने दें, या फिर मुझ पर भरोसा रखो, तीनों बच्चों को मेरे साथ भेजो। मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा किसी के साथ भी। आ रही है लक्ष्मी, कल से सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे।
पास हो तो लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और मैं तो तुम्हें अच्छी खासी कीमत दे रही हूँ मेरी जिंदगी से दफा हो जाने की। तो ये पैसे लो और दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। जैसे ऋषि और मेरे पास मम्मा पापा हैं, इसे तुम्हारे पास भी मम्मा पापा हैं। कौन है मेरी मम्मा? रावण आंटी। आँख खोल कर देखो उसे। इस मासूम सी बच्ची को किस भूल की सजा दे रही हो तुम? उसे तुम्हारी जरूरत है समारा। ओह रियली? मेरी जरूरत है या फिर तुम माँ बेटी की कहानी बनाकर अपना मकसद पूरा करना चाहती हो? सब सुन लिया मैंने। आपको लगा मैं सो रही हूँ? नहीं आंटी, सैम आंटी मुझे प्यार नहीं करती, पापा को भी नहीं। तुम और हर्ष भी यहीं रुकोगे? फिर किसे कह के रूम रेडी करवा दूं? सॉरी बोलना है ना? ये लो। सॉरी। सॉरी। यही चाहती थी ना? सॉरी बोल दूं? बोल दिया। शर्तिस्तान। वैसे है शुभ्रा, सुपर वुमन बनना चाहती हो क्या? बट एक सेकेंड, ये तुम्हारे चेहरे पे डर कैसा है? ऋषि रोली को लेकर या वेदिका को लेकर? किस पर भरोसा नहीं है तुम्हें? कुलदीप पर या अनंत पर? क्या लगता है तुम्हें ये दोनों बाप किसी काम के नहीं है? बस एक तुम ही हो जो जिम्मेदार हो। या फिर तुम मुझसे इतना डरती हो कि तुम्हें लगता है कि ये अकेली औरत इन दोनों आदमियों पर भारी पड़ेगी। लिसन, अगर चाहती हो कि मैं वो करूं जो तुम चाह रही हो, तो तुम वो करो जो मैं चाहती हूं। इसलिए अभी के अभी निकलो यहां से, वरना ये शादी शर्त सब खत्म। चलो तुम लोग अंदर खेलो, चलो आ जाओ। मम्मा, मुझे समायरा आंटी से डर लगता है। मुझे भी मम्मा से डर लगता है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, चलो। याद है ना, अगर एंगर आए तो? यस फ्रेंड, अगर एंगर आया तो उसको डिशुम डिशुम करके भगा दूंगा। तुम्हें क्या लगता है सारे रूल्स सिर्फ तुम ही डिसाइड करोगी? क्यों? कुछ शर्तें सैम क्यों नहीं रख सकती? शर्तें तुम पर भी तो लगनी चाहिए ना। तुम सिर्फ इतना ही चाहती हो ना कि सैम जो है वो वेदिका से माफी मांगे, सैम अपना रिश्ता जो है वेदिका के साथ उसे ठीक करे, राइट? एज ऑफ नाउ इतना ठीक है। आगे आने वाले टाइम में कई पड़ाव पार करने हैं। मतलब सब तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे? वाह। मैंने नाचने को नहीं कहा। सैम ने वेदिका से सॉरी तो कह दिया, लेकिन उस सॉरी का वेदिका पे कोई असर नहीं हुआ। तुम ना शब्दों से खेलना बंद करो शुभ्रा। तुम्हें सैम और वेदिका को थोड़ा वक्त देना होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि तुमने कहा सैम सॉरी कहे और बात खत्म हो गई। फिर तो सैम जो भी करेगी बेमन करेगी और सैम की बातों का
वेदिका के मन पर बिल्कुल असर पड़ेगा ही नहीं। तो दिलों का मामला है शुभ्रा, समय तो देना पड़ेगा ना तुम्हें। ओके मिस्टर कुलदीप चित्ता, पर मैं क्यों समायरा की शर्त मान के यहां से जाऊं? देखो शुभ्रा, अगर तुम सचमुच चाहती हो कि सैम तुम्हारा कहा माने, तो तुम्हें भी सैम का कहा मानना पड़ेगा। इस हाथ ले, उस हाथ दे। मुझको लगता है कि सबको साथ में देखकर तुम्हें भी मन तो कर ही रहा होगा ना कि इस फैमिली रीयूनियन में तुम भी शामिल हो जाओ। रुक क्यों नहीं जाती? ऐसे सैम का आइडिया ब्रिलियंट है, और वेदिका को ऋषि और रोली के साथ थोड़ा वक्त मिलेगा। हर्ष ने कहा है ना कि ये वेदिका के लिए एक थेरेपी जैसा होगा। अगर तुम ऋषि की थेरेपी इतना सीरियसली लेती हो, तो वेदिका की थेरेपी भी तुम्हें सीरियसली लेनी होगी ना। ऊपर से ऋषि और रोली अगर यहां पर होंगे तो मैं भी उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाऊंगा। हाँ, तो बच्चे एक दूसरे के साथ और तुम बच्चों के साथ मेरे घर में भी तो टाइम स्पेंड कर सकते हो। चड्ढा कहीं नहीं जाएगा, जो होगा यही होगा, वरना अभी के अभी सैम तुम्हारी ये गेम क्विट कर सकती है। बाप हूं उनका, मुझ पर भरोसा नहीं करोगी? ठीक है, बच्चे आज रात यहीं रहेंगे। अकेले नहीं, अपने डैडीज के साथ इसी घर में। कुलदीप और अनंत दोनों रहेंगे। ट्रीट दिस एज अ स्लीप ओवर पार्टी। तुम्हारे लिए टास्क थोड़ा मुश्किल नहीं होगा? आनंद भी यहीं रहेगा। कल सुबह आऊंगी बच्चों को वापस ले जाने। समायरा सिर्फ आज की रात है, सिर्फ आज की रात है अपनी बेटी के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की। ऑल द वेरी बेस्ट। कल सुबह आऊंगी मैं, नई शर्त और नए चैलेंज के साथ। पहले शर्त सुन तो लूं, करने लायक हुई तो जरूर करूंगी। वेट एंड वॉच। गुड नाइट। चले? हाय बच्चों, तुम सबके लिए मिल्क शेक्स। मेरे घर में रहने के फायदे हैं ये। सिंपल बोरिंग मिल्क नहीं, बल्कि मिल्क शेक। तो बताओ किसको कौन सा फ्लेवर पसंद है? मुझे नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? हाँ, आइसक्रीम, चॉकलेट, व्हाट डू यू वांट? सैम, सैम, बच्चों को मैं संभाल लूंगा। हाँ, तुम जाओ अंदर सो जाओ। ऑफिस में इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है कल तुम्हारी। हाँ, रेस्ट। हाँ? सुनो जी। ट्रे ये रख दो, तुम भी जाओ। ऑलराइट, मेरे प्यारे बच्चों,
पापा मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे आई के पास जाना है। हाँ पापा, मुझे भी मम्मा के पास लेके चलो ना। मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ प्लीज। बेटा, तुम्हारी आई तो घर चली गई है, कल सुबह आ जाएगी ना वापस। और मेरे पापा? लो आ गया। चलो, तो वेदिका के पापा भी यहाँ पर है और ऋषि रोली के पापा भी यहाँ पर है। तो बच्चों, आज रात ना तुम अपने अपने पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ओके? सिर्फ आपकी ना पापा, समायरा आंटी की तो नहीं ना? सिर्फ मैं। मुझे घर जाना है आई के पास। ओके, ठीक है, लेकिन पहले तुम ये तो देखो। कम ऑन, आजा आजा आजा। यहाँ पर है 3 मिल्कशेक्स, चॉकलेट, मैंगो, बादाम पिस्ता। और मुझे पता है कि मेरे ऋषि का फेवरेट मिल्कशेक कौन सा है। आपको कैसे पता होगा पापा? आप मेरे साथ रहे हो कभी?